वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके में 212 नंबर हमारी क्लास है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एमसीक्यू क्लास, परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन और रेट एग्जाम स्पेशल तो इसमें मिलेगा। जरूरी नहीं है कि रेट के क्या फोर्स है ही। वनपाल, वन रक्षक, एलडीसी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस की आगे नई भर्ती आएगी। इसके अलावा जो पीटीआई है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सब एग्जामों की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7 बजे आपको टेस्ट मिल गया। जिस विद्यार्थी ने टेस्ट ज्वाइन कर रखा है उसने टेस्ट ले लिया। प्लस सुबह के करंट अफेयर्स की क्लास के क्वेश्चन भी आपको टेस्ट के रूप में मिल चुके हैं और वहां भी 212 नंबर आपके लिए लिखा था। टेस्ट मिल गया। अब इसका पूरा हम रिवीजन करते हैं, पूरा तथ्य देखते हैं। और आज का टॉपिक भी बड़ा शानदार था, राजस्थान की जनगणना। राजस्थान की जनगणना 2011 के 50% थे। कौन कौन से थे चर्चा कर लेते हैं, पढ़ते हैं तथ्य के साथ, बातें हमारे साथ में। सबसे पहला प्रश्न देखिए, सत्य कथन बताइए। जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल एकदम सही है। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, बिल्कुल बात सही है। प्रथम व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी, ये भी सही है। 2011 में जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो कितनी चीजें एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गई, उपयुक्त सभी सत्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत कितनी थी, जबकि महिला साक्षरता 52.12% है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है, 52.12, जबकि पुरुष साक्षरता है 79.1%, कह सकते हैं 79.19। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनगणना से जो प्रश्न आएगा, भारत की जनगणना से, राजस्थान की जनगणना से सिंपल सा प्रश्न आता है। साक्षरता पूछ ली, लिंगानुपात पूछ लिया, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। रीट के अंदर भी है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, लगभग जनगणना का टॉपिक तो होता ही है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, यानी जनसंख्या घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का होता है, तो हमारे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? वैसे हम पढ़ते हैं किसका है, सबसे कम वैसे होता है जैसलमेर का। जनसंख्या घनत्व कितना है, महज 17 है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे चूरू का सबसे कम घनत्व है और सबसे ज्यादा वैसे जयपुर का है, यानी ऑप्शन के अनुसार चूरू। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, अब भारत की जनगणना 2011 क्यों लिख रहा है, क्योंकि संघ सूची का विषय। राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक हुई है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस जिले में हुई है, बाड़मेर में, और सबसे कम श्रीगंगानगर में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी शहरी लिंगानुपात है कितना 2011 की जनगणना के अनुसार, 914। कितना, 914, और ग्रामीण कितना है, 933। और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? राजस्थान में हिंदुओं और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? देखो सबसे ज्यादा हिंदू हैं, और हिंदू लगभग हमारे भारत में कितने, 88% के आसपास है। कितने, 88%। उसके बाद में मुस्लिम है, और 3 नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं सिख। कौन आते हैं? सिख। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देखो, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.58 है, 13.58 है। ये पूछ रहा है कथन सही है, तो ये भाई बिल्कुल सही है, 13.58 है, एक ही सही है, बाकी ये गलत है। राजस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है क्या सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला? तो सीधा सा सही सुमेलित करना तो गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की है। सबसे कम जनसंख्या वाला जयपुर, ये तो गलती हो गया। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? जैसलमेर की है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर, ये सही है, सबसे कम साक्षरता जालोर की है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जयपुर, ये भी गलत है, क्योंकि कोटा की है। 2001 से लेकर 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? 2% फिक्स आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर की, सबसे कम
गंगानगर की। गंगानगर, ये प्रश्न बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा बार पूछा है, और गंगानगर की 10% ही वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बताइए। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर है। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर है, बिल्कुल सही है, 34.5। वैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है बाड़मेर की। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जैसलमेर, सही है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अलवर, लगभग 50.5, ये भी सही है। राजस्थान में न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला डूंगरपुर, ये भी सही है। और राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोटा 6.1, ये भी सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है? जालोर की है। सबसे कम महिला साक्षरता है जालोर की, 38 पॉइंट कुछ। 2011 में राजस्थान और भारत में लिंगानुपात क्रमशः कितना रहा? 2011 में राजस्थान और भारत में लिंगानुपात, तो राजस्थान में कितना है? 928, और भारत में लिंगानुपात कितना है? 940। ठीक है, वैसे 943, 940 का आंकड़ा होता है, 943 है वैसे, तो आपके अनुसार यहाँ ऑप्शन में 940 है, तो इसका उत्तर, क्योंकि कई बार पेपरों में जो पहले आंकड़े आए थे वो 940 आए थे, फिर 943 आ गए। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? ठीक है, यानी 2010 की वृद्धि दर देख लो, नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं में बढ़ा है? 24 बढ़ गया। कितना? 24। 2011 की जनगणना के अनुसार, अब इसमें कोई ज्यादा तथ्य बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों, इसको हम कहते हैं एसटी वर्ग की जनसंख्या लगभग कितनी है? यानी जनसंख्या कितनी है? 92.38 लाख। कितनी? 92.38 लाख। राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के बढ़ते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान कीजिए। यानी जनसंख्या वितरण बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम, आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर। तो यहां देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर की है। किसकी? जयपुर की है। उसके बाद जोधपुर की है, जोधपुर के बाद अजमेर और बीकानेर। अब यहां देखोगे तो ये उल्टा पुल्टा हो गया, वैसे ही गलत हो गया। यहां देखोगे तो फिर उल्टा हो गया, और यहां देखोगे तो उल्टा हो गया, तो ये सही है, बढ़ता क्रम आ गया ना, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता लगभग कितने प्रतिशत है? राजस्थान की कुल साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 66.11%। फिक्स पर्सन आपको पेपर में मिलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1। अब ये इतनी है तो नगरीय कितनी होगी? 24.9, शहरी हो जाएगी। यानी राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल, और फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशल है, ये ध्यान रखना। 2000 जनगणना है ना, भारत की और राजस्थान की दोनों है, एक दिन मैं भारत की भी आपको करवा दूंगा। तो राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? 888। कितना? 888। सबसे ज्यादा झुंझुनू का, सबसे कम, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का, सबसे कम झुंझुनू का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? अब जनसंख्या घनत्व देखो, अवरोही, अवरोही का मतलब सबसे ज्यादा, यानी जैसे सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, ऐसे बताना है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? तो वो सबसे ज्यादा किसका है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखो, वैसे जनसंख्या घनत्व है, सॉरी, जयपुर का है। उसके बाद में आपके सामने आएगा भरतपुर, भरतपुर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसका मतलब दो तो कट गए, दौसा भरतपुर, पहले भरतपुर आएगा, फिर दौसा आएगा, कोटा और उदयपुर। आपने सुना है ना, राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है। भरतपुर का 503 है और 595 जयपुर का। उसके बाद में 498, 476, ये 476 को दौसा का ही इनके हैं। तो भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? बड़ा ही फेमस पर्सन है, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, सबसे कम जैसलमेर की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, बिल्कुल, लगभग 58.20 लाख जनसंख्या।
सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डूंगरपुर है, बिल्कुल 96.81%। तो डूंगरपुर और दौसा के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला जयपुर, देखो हिंदू भी सबसे ज्यादा जयपुर में है, मुस्लिम जनसंख्या भी जयपुर में 6.87 लाख। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत पूछे ना, वो जैसलमेर में है, लगभग पूरी जनसंख्या का 25.1% जैसलमेर में है। तो एक ही सही है, दो ही सही है, तीन ही सही है, चार ही सही है, चार ही सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से साक्षरता दर बहुत अधिक है। अवरोही क्रम में साक्षरता दर वाले जिलों के सही क्रम की पहचान कीजिए, ठीक है। अवरोही क्रम और आरोही क्रम समझना है आपको। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, आरोही होता है छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है हमें, अवरोही पूछ रहा है। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की ओर। सबसे ज्यादा साक्षरता हमें पता है कोटा की है, कोटा। उसके बाद में जयपुर की है, बिल्कुल। उसके बाद में झुंझुनू आता है, उसके बाद में सीकर आता है, अलवर आता है। कई बार क्या पेपर में वो याद नहीं रखनी होती है, सबसे ज्यादा जिले पूछते हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। तीन तीन तो आपको कम से कम याद होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, अनुसूचित जनजाति एसटी। अभी मैंने आपको बताया कि कुल जनसंख्या लगभग 96 कुछ लाख थी। प्रतिशत में पूछे कितनी प्रतिशत है, तो 12.6%। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत किसका है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत, ये अभी ताजा पता नहीं वीडियो प्री के अंदर आया था, कौन से क्वेश्चन 2021 के दिसंबर में, पता नहीं नवंबर के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। डूंगरपुर जिले में द्वितीय स्थान पर था डूंगरपुर, पहले पर है बांसवाड़ा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। अब देखिए थोड़ा सा गहराई से प्रश्न है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले एक है 50 लाख से अधिक, वो जयपुर है। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 5 है, भी 30 लाख से 5 है। अब देखो जोधपुर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, ये जिले आ जाएंगे। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 14 है, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले 2 है। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले, जैसे जैसलमेर हो गया 6 लाख कुछ है, ऐसे। तो इतना ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, ये कई बार पूछ ले देते हैं 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। तो सारे सही है, 1 2 3 4। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो ये तो रटा रटाया आपका 200 है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई। सबसे ज्यादा बड़ी थी 1981 के वर्ष में, सबसे ज्यादा जनसंख्या 10 की वृद्धि दर अंकित की गई, और 1921 वाली थी निर्णयात्मक गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, तो इसका प्रतिशत कितना है 17.83 तो अनुसूचित जाति, और 13.5 है अनुसूचित जनजाति। अब पीछे एक प्रश्न आया था अपने, थोड़ा सा देखते हैं शायद इसमें मिस्टेक है या। ये देखिए अनुसूचित जाति राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 12.6, इसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है। ये कुल जनसंख्या का इतना है 12.6%, और ये भी राजस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिशत कितना है ये भी है, लेकिन वहां पे ऑप्शन देखो पेपर में आया हुआ है, कोई नजदीक ऑप्शन नहीं है, 13 पॉइंट कुछ है, लेकिन यहाँ ऑप्शन 12.6, इसलिए यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन बताइए। तो देखो सही कथन देखिए, बच्चों का लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है 888, बिल्कुल। महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है 52.1, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत ये गलत है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत ये भी गलत है, क्योंकि नगरीय जनसंख्या है 24.1 और ये जनजाति है हमने अभी पढ़ा था 13.5। तो ये ए और ब दो ही सही है, ए और ब। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही कथनों का चयन कीजिए। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आज डाल दिए। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही कथनों का चयन कीजिए। 2011 में कोटा जिले में 76.6% साक्षरता दर्ज की गई, बिल्कुल सही है। 2011 में जालोर जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, बिल्कुल सही है। 2011 में बीकानेर जिले ने सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है, ये गलत है, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है। 2011 में राजस्थान में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 21.3 रही,
बिल्कुल सही है। तो ए बी डी। अब जिसने टेस्ट दिया है उसको तो नजारा ही आ गया होगा टेस्ट देने का, पूरे चार चार चीजें पढ़ी है अच्छे तरीके से, फिर उसने टेस्ट दिया, फिर उसका क्वेश्चन सही हुआ है। इसलिए जो विद्यार्थी अब तक चूक रहे हैं, 7 बजे इस क्लास की टेस्ट प्रक्रिया मिलती है। ये देखिए 7 बजे रोज ऐप के अंदर नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट मिलता है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। वहां 7 बजे इस टेस्ट को करके और सोल्यूशन वहां मिल जाता है, और यहाँ आपको वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल मिल जाता है, आपका कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। और इसमें हमने एक बहुत अच्छी प्रक्रिया की है, सुबह जो हमारी 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसके जो करंट के प्रश्न होते हैं वो भी टेस्ट के रूप में आपको मिलते हैं। तो हमने 209 नंबर क्लास से शुरू किया है, 210 से 210 209 210 211, और आज चौथी क्लास पहली है 212 नंबर। तो ज्वाइन कीजिए, बहुत फायदा रहेगा। कोई भी राजस्थान का एग्जाम है ये देख लीजिए, क्योंकि निरंतर अध्ययन करते रहोगे आप, निरंतर अगले 3-4 महीने तक राजस्थान जीके हमारा सुबह करंट की क्लास और 9 बजे ये, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? वो भी है 1003, और एकमात्र है पाली, ठीक है, जहां ग्रामीण लिंगानुपात है वो भी। वैसे हमारा लिंगानुपात कितना है राजस्थान का? 928, और कोई भी जिला 1000 से ऊपर नहीं है, लास्ट है 994 डूंगरपुर, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात में पाली ने बाजी मारी है 1003। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है? न्यूनतम तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है वो कहां पे है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। 2011 में जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में दिए गए जिलों के अवरोही क्रम का सही क्रम बताइए। अवरोही, ये चीज जरूर पढ़नी है आपको। अवरोही का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, फिर भरतपुर का है, फिर दौसा का, अलवर का। राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है प्रतापगढ़, सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या वहां की। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है? ये प्रश्न अभी 2021 के एक एग्जाम में आया था। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या वो कार्यशील है? 43.60%। 43.7 नहीं है, इसमें से घटा देना। राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो नागौर और बीकानेर दोनों ही है, यानी न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत है नागौर बीकानेर में, वैसे नागौर में सबसे कम। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अब ये बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूजिंग होती है कि सर ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है और वैसे क्या होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि वन सर्वाधिक उदयपुर में और प्रतिशत वन भी उदयपुर में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा हो गया, दूसरा डूंगरपुर हो गया। वैसे सीधा पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है? उदयपुर में सबसे ज्यादा है। प्रतिशत का मतलब हो गया एक जिला स्थान, एक जिला विशेष, उसमें जो जनसंख्या रहती है उसका भाग। मान लो डूंगरपुर में 100% जनसंख्या रहती है, उसमें से 90% है वो जनजाति है, तो वो उसका प्रतिशत हो गया, ठीक है। ऐसे अगला देखो, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जाति, प्रश्न पीछे रह तो नहीं गया, प्रतिशत वाला बांसवाड़ा गया। राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, अनुसूचित जाति, तो वो सबसे ज्यादा कहां पे है? राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जाति है, न्यूनतम पूछा है तो देखो डूंगरपुर में है न्यूनतम। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत वो गंगानगर के अंदर है। ये कंफ्यूजिंग करते हैं प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। ये स्पेशल प्रश्न लेके आया हूं मैं, थोड़ा सा क्योंकि हटके प्रश्न है, हालांकि वैसे जनगणना नॉर्मल आपने पढ़ रखी है, ये थोड़े से प्रश्न हटके हैं आपके लिए। देखो सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला बांसवाड़ा है, सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है बांसवाड़ा में। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत भी बांसवाड़ा में। सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला जिला गंगानगर है, ठीक है। सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बीकानेर, ये गलत है, ये भी गंगानगर है। देखिए जिले देखिए, ईसाई दक्षिण में, सिख उत्तर में, ये प्रतिशत पूछ लो सीधा पूछ लो गंगानगर है, ईसाई जनसंख्या पूछ लो प्रतिशत पूछ लो दोनों ही बांसवाड़ा है। तो ये असत्य है वैसे, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, 1, 2, 3। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बताइए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जनगणना पढ़ ही नहीं रखी ना, तो उनको बड़ी मुश्किल होगी इसमें। देखो सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला जयपुर में लगभग 81,000,
सर्वाधिक जैन प्रतिशत वाला जिला पूछे उदयपुर में, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है कि सर्वाधिक जैन जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा उदयपुर में, जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर में। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला जिला अलवर है, बिल्कुल सही है, और बौद्ध जनसंख्या प्रतिशत वो भी अलवर में है, अलवर इधर जयपुर उदयपुर, तो चारों ही सही है, 1 2 3 4। ये प्रश्न लिख लेना, बड़े काम की है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले 30% दशकीय जनसंख्या वृद्धि से दर से उच्च दर्शाते हैं, यानी राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि हुई है वो 30% से ऊपर हुई है। तो आपको पता है बाड़मेर की 32 पॉइंट कुछ हुई है और जैसलमेर की 31 पॉइंट कुछ हुई है। दो ऐसे जिले हैं, तो जैसलमेर और बाड़मेर हो जाएंगे, यानी बै और सै। ये देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। देखिए प्रश्न काफी बना दिया आपको ऐसे ऐसे कर करके, कौन सा वाक्य सही है। राजस्थान की 24.9 जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, बिल्कुल। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात 914 है, बिल्कुल। राजस्थान में अधिकतम बाल लिंग अनुपात बांसवाड़ा जिले में है, बिल्कुल। राजस्थान में सन 2001 से लेकर 11 के बीच जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये भी सही है। ये तो सारे सही है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जन वृद्धि दर दर्शाते हैं। न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं। तो न्यूनतम में ग्रामीण में कोटा और शहरी में डूंगरपुर, यानी कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई। देश के नवीन एसआर बुलेटिन 2012 की रिपोर्ट में राजस्थान में शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की दर कितनी है। तो अभी ताजा आई है 32, पहले 35 थी, 3 की कमी हुई है, 32 आ गई। प्रति 1000 जीवित जन्म पर लेने वाले बच्चों की दर है 32। ये ताजा करंट का प्रश्न है। राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 928 से कम है। तो 15 जिले हैं। कितने? 15। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता कितनी है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपको, क्योंकि पिछले 10-11 साल हो गए जनगणना के प्रश्न पूछते पूछते, तो जो बच गए वही आएंगे। तो राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता है 61.44 और शहरी साक्षरता है 79.68। जनगणना 2001 व 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है। लिंगानुपात में कमी आई है, देखो तो राजसमंद और चूरू के अंदर कमी आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है। तो राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता है 45.8%। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। उसकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो भी बताया बीकानेर और नागौर। ये थे 50 प्रश्न। कुछ गहराई से प्रश्न भी थे, अच्छे प्रश्न भी थे, कुछ नए प्रश्न भी आपको मिले। अब निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। इस प्रकार 9 बजे की क्लास लें, टेस्ट वो ज्वाइन करें, सुबह करंट की क्लास लें। और फर्स्ट ग्रेड के लिए ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज डाली जा रही है। और वनपाल वनरक्षक के लिए हमारे मॉडल पेपर आपको लगातार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 15 मॉडल पेपर में से 13 मॉडल पेपर उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए जो हमें करंट अफेयर्स की चल रही है, उसमें आज आपको जनगणना, राजस्थान की जनगणना 2011 के जितने भी क्वेश्चन थे वो डाल दिए गए हैं। जल्दी भारत की जनगणना भी आपको दे दी जाएगी। तो अध्ययन करें, निरंतर पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।